तो दोस्तों मेडिकल वाला आपके लिए टैबलेट जो लेकर आया है उस टैबलेट का नाम है बीटा कैप 10। जैसे कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो टैबलेट दिखने में कैसी है। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर हम जानेंगे इसके कंटेंट। तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो है प्रोपेनोलॉल 10 mg। तो इसको जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। और इसकी जो प्राइस होती है एक स्ट्रिप की वो होती है 14 रुपीज। हाँ, 14 रुपीज। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद कि इसके यूजेस क्या क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है और उसकी प्रिकॉशंस, संपूर्ण जानकारी जाने हमारे वीडियो के अंदर और एंड तक जरूर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो पहला यूज इसका यह है कि हाइपरटेंशन, जिसका भी बीपी नॉर्मल से हाई हो जाता है तो उस समय उस बीपी को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए डॉक्टर आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है माइग्रेन। जैसे कि माइग्रेन दिन ब दिन लोगों के अंदर बढ़ते जा रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी होती है लोगों को, या फिर स्क्रीन पे ज्यादा काम करते, मोबाइल ज्यादा यूज करते। तो फिर उस समय ये माइग्रेन का कुछ ना कुछ लोगों को इश्यू देखा जाता है। तो माइग्रेन क्या होता है, ये आपका जो हाफ पोर्शन रहता है ब्रेन का वो आपका पेन करता है और वो पेन इतना ज्यादा होता है कि आप सह नहीं पाते वो सब कुछ। तो फिर उसको भी कम करने के लिए डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरा है एंजाइटी। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड दिन ब दिन हम सुनते ही जा रहे हैं कि एंजाइटी क्या होती है, आपका मन ना लगना, आपको घबराहट सी महसूस होना। तो उसमें भी डॉक्टर आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। अब बोलोगे आपकी एंजाइना क्या होता है। एंजाइना मतलब आपके हार्ट के पास जो चेस्ट का पोर्शन होता है वो पूरा जरा सा आपको टाइटनेस या फिर आपका पेन होता है उस पोर्शन के साइड में, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। तो उसे भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मतलब क्या, आपके हाथ पैर थरथर थरथराट होना, उसे भी ये ठीक करने का काम करता है। तो ये हो गए इसके यूजेस। तो आगे है अराइथमिया। अभी अराइथमिया लोग पूछेंगे कि अराइथमिया क्या होता है। तो अराइथमिया मतलब और एक कार्डियक अराइथमिया क्या होता है कि आपका एक नॉर्मल हार्ट है समझो। तो नॉर्मल हार्ट में जो पंप होता है, जो आपकी जो ब्लड फ्लो होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल है जैसे कि वैसे चलती है। पर जिसे भी कार्डियक एरिथमिया होता है उनकी जो हार्ट बीट होती है वो कम ज्यादा होना चालू होती है। कभी कभी ज्यादा पोर्शन में हार्ट बीट हो रहा है, कभी कभी कम पोर्शन में हार्ट बीट हो रहा है, मतलब एबनॉर्मल जो रेशियो होता है हार्ट बीट का वो बढ़ जाता है। तो उसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो गए इसके यूजेस। तो बाद में जानेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर आप कोई टैबलेट अगर ओवरडोज में ले रहे हो तो उसके कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो जानेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। तो पहला साइड इफेक्ट्स इसका यह है टायर्डनेस, आपको थकावट सा महसूस होना। दूसरा है वीकनेस, आपके अंदर ताकत बिल्कुल ना रहना और कुछ भी काम आप करने जाओ तो आपके अंदर ताकत या फिर थकावट आपको महसूस होना। तो तीसरा है डायरिया, आपको जुलाब या फिर आपको दस्त लग सकता है और ये साइड इफेक्ट हर किसी में नहीं देखे जाते। अगर आपको भी ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर की सलाह जरूर ले, उन्हें बताइए कि आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। तो जानेंगे ये टैबलेट आपके ऊपर कैसे काम करती है, मतलब टैबलेट के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो कैसे काम करती है, कैसे कंट्रोल करती है बीपी को। बीटा कैप 10 टैबलेट हमने जैसे कि जाना, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोपेनोलॉल और ये एक बीटा ब्लॉकर होता है जो जो काम करता है आपके हार्ट रेट को एक नॉर्मल स्लो डाउन करने का काम करता है और इजीली मतलब आपका जो हार्ट पंप रहता है वो एकदम ठीक करने का काम करता है। मतलब आपका जो हार्ट पंप है उसको एक फ्लो में एक अच्छे से बहने के लिए ये मदद करता है। और ये एंजाइना को, माइग्रेन को, ब्लड फ्लो को, ये सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए इस टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म। तो जानते हैं इसके प्रिकॉशंस क्या क्या लेना आपको जरूरी है। और प्रिकॉशंस आपको इसलिए लेना जरूरी क्योंकि लोग क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि ये टैबलेट खाने के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस समय खानी चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं आगे जाके। तो सबसे पहले यह है कि अगर आपको कुछ ना कुछ लीवर डिसीज है तो आप आपकी डॉक्टर की सलाह से ही ये टैबलेट ले। दूसरा है अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कोई भी टैबलेट लेने से पहले आपकी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्या आप मैं खा सकती हूँ, क्या नहीं खा सकती। आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए कि ऐसे ऐसे सब कुछ है। और कुछ कुछ होते हैं जिन्हें किडनी पेशेंट होते हैं, किडनी पेशेंट वाले जो भी पेशेंट होते हैं उन्होंने भी अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। सिर्फ किडनी और लिवर पेशेंट ही नहीं बल्कि हर किसी ने अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको टैबलेट लेना है।
खुद से टैबलेट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये हो गए इसके प्रिकॉशंस। तो सब्स्टिट्यूट जानेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? अगर आप वो प्रिस्क्राइब लेके गए, आपको जो टैबलेट है आपके पास, जो डॉक्टर ने लिख के दी है, अगर वो मेडिकल वाले के पास नहीं है, वो मेडिकल वाला क्या करता है कि आपको दूसरे कंपनी के या फिर आपको दूसरे ब्रांड की टैबलेट प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार मैं ये टैबलेट चाहता हूँ, लोग मुझे अलग टैबलेट दे रहे, तो इससे कुछ फायदा होता है, मतलब इससे कुछ नुकसान होता है क्या? तो इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो टोटली सेम होता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको जो कंपनी बनाती है वो कंपनी अलग अलग होती है। तो ये हो गए उसके सब्स्टिट्यूट। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडराल 10 आप ले सकते हो उसके जगह पे, सिप्लार 10 खा सकते हो उसके जगह पे। ये हो गए इसके सब्स्टिट्यूट। और इसी तरह के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।